मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। ये सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद का निशाना बनाया है कुछ दिन पहले एक दफा फिर जुडिशरी को। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी हवाला दिया कि सियासतदानों पर इतने केस हैं तो जजेस पर केस हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये जो 3, 2, 4, 3 ये जो फैसले का तनासुब बार बार कल से बताया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि इस हवाले से अब हमें कानून साजी की जरूरत है। अगर हमने सबक न सीखा तो हमारे लिए फिर आगे बहुत चैलेंज। देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून साजी होनी चाहिए, कोई शुबा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को लेके और तैनातियों को लेके इसके ऊपर होना चाहिए। और अगर एक फेयर सिस्टम हमें मिल जाए, जो मरियम नवाज और कहते हैं ना कि फेयर और तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान में ये दोनों प्रिंसिपल लग गए ना, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। तो इसलिए ये करें, वो काम करें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें और उसके बाद देखें इन्हें कैंडिडेट भी कोई मिल गया तो मुझे कहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनाइज होंगी और सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब आएगा। अभी तक तो अटॉर्नी जनरल साहब कोई वाज़े जवाब नहीं दे सके किसी एक भी बात का जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात रखे। साहब ये बता दें कि हुकूमत इतनी गरीब है कि सिर्फ 20 अरब रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है कि जजेस कह रहे हैं कि हम अपनी तनख्वाह से लेंगे। क्या इमरान खान साहब अगर जरूरत पड़ी तो हम हुकूमत के लिए जो टेलीथॉन कर देंगे। थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक दफ़ा फिर जुडिशरी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ का जो जजेस का इख्तलाफी फ़ैसला था उसके बाद अब कानून साजी बड़ी ज़रूरी हो गई है। उन्होंने 7 केसेस का भी हवाला दिया कि सियासतदानों पे बड़े केसेस हैं, जजेस पर कितने केसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है एक दफ़ा फिर से जुडिशरी को, ऐसे में जब ये केस भी पेंडिंग है। ये देखें, आइन में एक कॉन्सेप्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के क्या इख्तियार होते हैं, एग्जीक्यूटिव के क्या इख्तियारात हैं और जुडिशरी के क्या हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसने कानून साजी करनी है, वो आइन भी तब्दील कर सकता है और उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो सकती। अदालत जो है वो उस आइन की भी और उस कानून की भी तशरीह करने का हक़ रखता है और यही बैलेंस है पावर्स का। वो कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं, उसकी तशरीह जो है वो अदालतें करती हैं। अगर एक दूसरे पे हमला करेगा पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए मेरी हदायत ये है, मेरी सजेशन ये है पार्लियामेंट को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, कि हर इदारे को अपना अपना काम करने दें। इधर आके जो मौक़िफ़ है इनकी अटॉर्नी जनरल साहब पेश करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक जो भी तशरीह है वो बन जाएगी। अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप पार्लियामेंट में उसको तब्दील कर दीजिए। पीडीएम जो अदलिया पे एक दबाव डाल रही है, मुसलसल हम एक कैंपेन देख रहे हैं और उस कैंपेन में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी टारगेट किया जा रहा है, फिर कुछ जजेस हैं उनको भी बाकायदा नाम लेके उनकी तस्वीरें लगा के, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी एक कंट्रोवर्सी राइट नाउ प्रीटी मच सेटल डाउन, लेकिन उतनी नहीं हुई है कि अभी उन चीफ जस्टिस ने कहा आखिर में देखेंगे कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। नहीं, देखें जी, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है जुडिशरी पे हमला करने का, ये बिल्कुल ना, मैं कहूँगा ना जुडिशरी तनकीद कर सकती है पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव पे, ना जुडिशरी के अगेंस्ट कोई किसी किस्म की तनकीद या हमला होना चाहिए, ना हो सकता है। बल्कि आपको पता है आइन तुम्हारा कहता है कि पार्लियामेंट में फ्री स्पीच है, लेकिन वो स्पीच भी आप